अज़ीज़ नाज़रीन, एक नए वीडियो में आप सबका खैर मक़दम है। इससे क़ब्ल के वीडियोज़ में आपने पतरस बुखारी की मिज़ाह निगारी के औसाफ़ और लाहौर का जोग्राफ़िया का ख़ुलासा देखा है। उम्मीद है कि आप सब फैज़याब हुए होंगे। इस वीडियो का मकसद है इनका ही एक मिज़ाहिया मज़मून सवेरे जो कल आँख मेरी खुली का ख़ुलासा। उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आएगी, और अगर आपको ये कोशिश पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर हो रहा है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, यानी कि कल एक आदत है कि कल के मतलब इससे पहले जो है आँख सवेरे नहीं काफ़ी ताख़ीर से खुला करती थी। कल आँख सुबह खुली है, तो इस तजरिबे को पेश किया जाएगा। बहरहाल इस मज़मून में पतरस बुखारी ने ऐसे नौजवानों को तंज़ का निशाना बनाया है जो कि सिर्फ़ ख़यालू पकाव पकाते हैं, ख़याली सिर्फ़ ख्वाब की दुनिया में गर्क रहते हैं और ख़याली पकाव पकाते हैं, लेकिन अमल उसमें कुछ भी नहीं होता। आप देखे होंगे कुछ तालिब इल्मों को हर दिन ये कहते हैं कि मैं कल से पढ़ूँगा, मैं कल से पढ़ूँगा, आज रूटीन बना लिया हूँ। जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर किताबों को देख कर के कभी किताबों को सरियाने लगते हैं, सही करते हैं कि क्योंकि ये तरतीब की पहली शक्ल है, शर्त है, तो लेकिन पढ़ते कभी नहीं हैं। अभी पढ़ूँगा, उस वक्त पढ़ूँगा, इस तरह से टालते रहते हैं। और ख़्वाब बहुत बड़ा, मकसद बहुत बड़ा कि ये करेंगे, वो करेंगे, आईएएस बनेंगे। तो सिर्फ मकसद रखने से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ अमल का भी होना लाज़मी है। तो ऐसे ही तालिब इल्मों को तंज़ का निशाना बनाया गया है इस मज़मून में। जब आप इस मज़मून के मतन को पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, और इंशाअल्लाह आप सबक भी हासिल करेंगे कि सिर्फ़ ख्वाब ही नहीं बल्कि अमल भी ज़रूरी है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप सब उन तालिब इल्मों में से नहीं हैं जो सिर्फ़ ख़याली पकाव पकाते हैं। बहरहाल आइए इसके ख़ुलासे को देखते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसके मतन को पढ़ लें। अगर आपके पास इस मज़मून का मतन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश करें, मैं आपको फ़राहम कर दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आइए ख़ुलासे को देखते हैं। इस इंशाइये में पतरस ने एक मुहावरा गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है से इब्तिदा की है। एक मुहावरा है, और इस मज़मून का इन्होंने का आगाज़ भी इसी मुहावरे से किया कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। वो लिखते हैं कि जब उनकी शामत आई तो हमने, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस मज़मून में जो मुतकल्लिम है वो पतरस बुखारी ख़ुद है, यानी कि इन्होंने ख़ुद को ही इस तरह का एक नौजवान साबित किया है कि ख़याली पकाव पकाता है और अमल से बैद है, अमल से दूर है। तो इस मज़मून का जो मुतकल्लिम है वो ख़ुद पतरस बुखारी है। तो अब यहाँ पे आप समझेंगे। वो लिखते हैं कि जब उनकी शामत आई तो हमने लाला कृपा शंकर जो कि हॉस्टल में पड़ोसी थे से ज़िक्र किया कि आप सुबह जल्दी बीदार होते हैं तो आप हमें भी सुबह जगा दिया करें, तो हम भी सुबह पढ़ लिया करें। वह तैयार ही बैठे थे। दूसरे दिन ही लाला कृपाशंकर ने दरवाज़ा बजाकर पतरस को बीदार कर दिया। इसका बयान इन्होंने कुछ इस तरह से किया है कि इन्होंने ईश्वर का नाम लेकर, इन्होंने यानी कि वो कृपाशंकर ने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाज़े पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। पतरस को ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारें लरज़ने लगी। सराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा। जल तरंग कहते हैं कि पानी प्याले में रख करके एक ऐसी लकड़ी जिससे आवाज़ मौसीकी पैदा की जाए, इससे मतलब ये एक तरह से आला समझिए, जिससे पानी की आवाज़ की तरह जो है बजने लगा। और कैलेंडर जब पेंडुलम की तरह हिलने लगा, कैलेंडर पेंडुलम कहते हैं वो घड़ी के नीचे जो लगा रहता है, जो हिलता रहता है, तो जब
कैलेंडर जब पेंडुलम की तरह हिलने लगा तो ये बीदार हुए। यानी जब उसको उठाने के लिए वो आए तो इस कदर जो है धक्का मतलब मुक्काबाजी शुरू कर दी दरवाजे पर कि इनके हिसाब से कि दरवाजे हिलने लगे, सुराही पर रखा हुआ गिलास हिलने लगा, कैलेंडर हिलने लगा। ये तमाम चीज़ें वैसे ही महसूस करते कि ख्वाब है, लेकिन फिर उसे पता चला कि ये कृपाशंकर है और फिर वो उठ गए। फिर इन्होंने लाला जी का शुक्रिया बार बार अदा किया और कहा कि मैं जाग गया हूँ, लेकिन कृपाशंकर तो गोया मुर्दों को ज़िंदा करने पर आमादा थे। आखिर पतरस ने लैंप जलाया। जब ये तूफ़ान थमा फिर इन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो आसमान में सितारे जगमगा रहे थे। तो लाला जी से टाइम पूछा तो पता चला रात के 3 बजे थे। अब सोचिए, अगर आपको कोई रात के 3 बजे उठा दे तो आपकी क्या कैफियत होगी, आप उस शख्स के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। उम्मीद है कि आप जिस तरह का बर्ताव करेंगे उसी तरह का बर्ताव पतरस ने भी किया था। इसके लिए आपको इसके मतन को पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसके मतन को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पतरस ने कैसा रवैया इसके साथ अपनाया था इस वक्त। वैसे आपकी क्या कैफियत होगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगर कोई आपको रात के 3 बजे उठा दे पढ़ने के लिए तो आपकी क्या कैफियत होगी। पतरस को जब वक्त का पता चला तो दिल ही दिल में लाला जी को बुरा भला कहते हुए दोबारा सो गए और फिर 10 बजे बीदार हुए। 12 बजे तैयार होकर चाय पी और सैर को चले गए। शाम को हॉस्टल गाना गाते हुए आए। लाला जी ने टोका कि इस तरह मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ये सुनकर पतरस ने भी बाकायदा मुताला करने की ठान ली और अल्लाह से मदद की दुआ मांगी और मेज़ पर बैठकर आइंदा के लिए टाइम टेबल बनाया। रात को लाला जी से फिर कह दिया कि इन्हें सुबह 6 बजे उठा देना। लाला जी ने सुबह 6 बजे वादा के मुताबिक दरवाज़े पर घूंसों की बारिश कर दी, लेकिन पतरस 10 किस्म के हैले बहानों से दोबारा सो गए। दिन में लाला जी का शुक्रिया भी अदा किया और लफाजी से यानी बनावट लफाजी से इन्हें मुतमईन कर दिया और फिर से लाला जी ने सुबह उठाने का ज़िम्मा ले लिया। अब ये होने लगा कि लाला जी की पहली दस्तक पर ये बीदार हुए। लाला जी को गुड मॉर्निंग कहकर इत्मीनान दिलाने लगे और सोचते कि सुस्ती को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन फिर बहाने से पतरस ने लिहाफ यानी चादर लिहाफ ओढ़ा और सो गए। दोबारा बीदार हुए तो दिन 10 बज रहे थे। लाला जी से मुलाकात हुई तो लाला ने कहा, सुबह मैंने आपको आवाज़ दी थी, आपने जवाब नहीं दिया। पतरस ने संजीदा अंदाज में कहा कि हम नमाज पढ़ रहे थे। फिर ये रोज़ाना का मामूल बन गया। लाला जी बीदार करते और ये सोकर ख्वाब खरगोश के मज़े लेते, और अगर इस दौरान लाला जी आवाज़ देते तो ये नमाज का बहाना बना देते और आसपास के माहौल की बातें इन्हें ख्वाब के नगमे महसूस होती। इस तरह इंशाया ख़त्म हो जाता है कि वो पतरस को ऐसा लगता है कि वो लाला जी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन वो तो ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे थे। बहरहाल इस इंशाये से पता चलता कि ज़िंदगी सिर्फ़ ख्वाहिश से इबारत नहीं है। अगर हम अपने मकसद की तकमील चाहते हैं तो हमें पक्के इरादे और मेहनत की ज़रूरत भी होती है। इंशाया ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी को लिख चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी अपनी तरफ से लिखेंगे। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में ऐसे नौजवान को निशाना बनाया गया है जो तसव्वुराती दुनिया में रहता है और ख़याली पकाव पकाता है। ख्वाहिश तो बेशुमार रखता है, लेकिन काहिली और लापरवाही उसको कुछ करने नहीं देती। वो समझता है कि वो दूसरों को धोखा दे रहा है, लेकिन वो ख़ुद अपने आप को ही धोखा देता है। ये इंशाया आला दर्जे की ज़राफ़त का नमूना है। दूसरों पर हंसना आसान है, लेकिन अपनी ज़ात को निशाना बनाना बड़े हौसले का काम है। पतरस वाहिद मुतकल्लिम का इस्तेमाल करते हैं और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में वो ज़राफ़त का निशाना ख़ुद हैं, यानी कि ख़ुद पर वो नौजवान जो कि ख़याली पकाव पका रहा है, इस मज़मून में जो नौजवान है वो ख़ुद पतरस बुखारी हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई नौजवान है, ऐसा कोई तालिब इल्म है, तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़ाहिर करें, उसके बारे में लिखें ताकि वो भी समझ पाए कि वो किसे धोखा दे रहे हैं। बहरहाल इस इंशाये में बस इतना कहा गया है जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस इंशाये से पता चलता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ ख्वाब
ख़याली पकाव से इबारत नहीं है। अगर हम अपने मकसद की तकमील चाहते हैं तो हमें पक्के इरादे और मेहनत की ज़रूरत भी होती है। इरादा और मेहनत दोनों चाहिए किसी ख्वाब की तकमील के लिए, वरना ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप इस इंशाइए से महज़ूज़ हुए होंगे और सबक भी लिए होंगे कि ख़याली पकाव नहीं पकाना है, बल्कि मेहनत भी करनी है। और उम्मीद है कि ये आपको मुतमईन किया होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर करें। अगर आपको कहीं मेरी गलती दिख जाए तो उसकी निशानदेही करें ताकि शुक्रिया के साथ उसे मैं दुरुस्त कर लूँ। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।